नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आवर्तीता पीरियोडिसिटी का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक रेडियस, परमाणविक त्रिज्या। प्यारे बच्चों, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? देखिए, ये क्या है आपके पास? एटम। क्या है? एटम। इसको क्या बोलते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाह्यतम कोश में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या किसकी है? नाभिक की त्रिज्या। क्या है ये? नाभिक की त्रिज्या, नाभिक त्रिज्या। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 1 फर्मी होती है। कितनी होती है? 1 फर्मी होती है। लेकिन ये जो परमाणु की त्रिज्या है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक रेडियस। और ये कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रम होती है। कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रम होती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? एक परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणविक त्रिज्या कहा जाता है, एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, अगली हेडिंग आती है, त्रिज्या के कितने भाग होते हैं? 4। 4 टाइप ऑफ रेडियस। कितने? 4। कितने भाग होते हैं? 4। 4 टाइप ऑफ रेडियस। इसमें फर्स्ट आती है कौन सी? आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियस। प्यारे बच्चों, कौन सी? आयोनिक रेडियस। सेकंड, सहसंयोजक त्रिज्या, कोवलेंट रेडियस। वांडरवाल त्रिज्या, वांडरवाल रेडियस। धात्विक त्रिज्या, मेटालिक रेडियस। प्यारे बच्चों, परमाणविक त्रिज्या क्या होती है? बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो, और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। परमाणविक त्रिज्या कितने प्रकार की होती है? 4। आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक और वांडरवाल। आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक और वांडरवाल। प्यारे बच्चों, इसमें फर्स्ट अपन लेते हैं कौन सी? आयनिक त्रिज्या। कौन सी बच्चों? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या होता है कि जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बनता है, और जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो केटाइन, और अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा? एनाइन। जैसे मैं बात करूं किसकी? सोडियम की। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। इसमें से मैंने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? 1। क्या बोलेंगे? Na+। तो Na ने क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, निकालने पर क्या बन गया? Na+। तो जो सोडियम प्लस की रेडियस है, इसी को कौन सी रेडियस बोलते हैं? कैटायोनिक रेडियस बोलते हैं। इसी प्रकार मैं बात करूं किसकी? Cl की। तो देखिए, ये क्या हो गया? Cl। Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287। और इसको अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन क्या करूं? दे दूं, तो क्या बन जाएगा? Cl-। Cl-। तो जो Cl- की रेडियस है, Cl- की जो रेडियस है, इसको कौन सी रेडियस बोलेंगे? ऋणायनिक त्रिज्या, एनायनिक रेडियस। क्या कह रहा है कि उदासीन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने, उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा ग्रहण करने पर जो आयन बनते हैं, क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनेगा? धन आयन। और जब ग्रहण करता है तो क्या बनेगा? ऋण आयन। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। क्या कह रहा है? द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, वेयर एज गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड टू एन एनाइन। देखिए बच्चों,
जैसे मैंने बात करी यहाँ पे MgCl2 की, MgCl2 की, ये है आपके पास Mg का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 282। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप लोग? 2, ये 2, क्या बन गया Mg+2। तो इसको क्या बोलेंगे? प्लस को केटाइन, धन आयन, क्योंकि इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रॉन क्या किया? डोनेट किया है। तो जो इसकी रेडियस होती है इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? केटायनिक रेडियस, धनायनिक त्रिज्या। लेकिन ये Cl है, Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287। आपको Cl कितने लेने पड़ेंगे? 2, क्योंकि आपके पास Cl कितने हैं? 2। ये एक और Cl ले लिया, इसको भी मैंने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1, और इसको भी मैंने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1। तो क्या बन गया देखो 2Cl माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एनाइन, ऋणाइन। तो इसकी जो रेडियस होती है, इसकी जो त्रिज्या होती है, इसी को क्या बोलते हैं? एनायोनिक रेडियस। क्या बन जाएगा यहाँ पे? दोनों को मिलाऊंगा तो MgCl2, MgCl2। नेक्स्ट आती बेटा सह संयोजक त्रिज्या, कोवलेंट रेडियस। सह संयोजक त्रिज्या, कोवलेंट रेडियस। देखिए बच्चों, कोवलेंट रेडियस क्या होती है? कि दो समनाभिकीय परमाणु एकल सह संयोजक द्वारा, कौन सा? एकल सह संयोजक, सिंगल बॉन्ड, बंध से बंधे हो तो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की अंतर नाभिकीय दूरी का कितना मान? आधा मान। क्या कहलाता है? सह संयोजक त्रिज्या कहलाता है। समझाऊं देखो क्या कह रहा है ये? द साइज ऑफ एन एटम ऑफ ए नॉन मेटालिक एलिमेंट इज टू मेजर the distance between the two atom when they are bound together by a single bond in a covalent molecule। परिभाषा को समझना, क्या कह रहा है परिभाषा, क्या कह रही परिभाषा, ध्यान से देखना एक बार। देखो आपके पास दो जो है होमो एटम है। क्या है? होमो एटम है। ये रहे, इसका नाम क्या है? ए, और इसका नाम भी क्या है? ए। दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बच्चों इसकी रेडियस क्या हो गई? आर ए, और इसकी रेडियस भी क्या हो गई? आर ए। ठीक है, इन दोनों की ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतरनाभिकीय दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए मुझे कि ये क्या हो गया? डायमीटर। देखिए ये क्या हो गया? डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? देखो डी ए किसके बराबर होगा? आर ए प्लस आर ए के। देखो आर ए क्या हो जाएगा? डायमीटर। इसको सोल्व किया आपने तो क्या हो गया? 2R A इज टू क्या हो गया? DAA। तो बताइए आर ए इज टू क्या हो गया? DAA अपॉन कितना? 2। तो प्यारे बच्चों क्या बोला? ये अंतरनाभिकीय दूरी थी, ये वाली देखो, ये वाली। तो अंतरनाभिकीय दूरी DEA का कितना? आधा भाग क्या कहलाता है? सह संयोजक त्रिज्या कहलाती है। अंतरानाभिकीय दूरी का आधा मान क्या कहलाता है? सह संयोजक त्रिज्या, कोवलेंट रेडियस कहलाती है। याद रखना बच्चों, जैसे कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड। कार्बन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 1.54, इसकी 1.34, इसकी 1.20। ठीक है बच्चों, एक बार वापस रिपीट करते हैं। परमाणुविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल
का जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच की डिस्टेंस, उसी को क्या बोलते हैं आप लोग? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कितने प्रकार की होती है? 4। पहली कौन सी है? सह संयोजक, कोवलेंट। दूसरी कौन सी है? आयोनिक। तीसरी कौन सी है? वांडरवाल। और चौथी कौन सी? मेटालिक, धात्विक, जिसमें से अपन ने 2 पढ़ ली। कौन कौन सी? आयनिक। आयनिक का मतलब होता है अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो कैटाइन, इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनाइन। बात करते हैं कोवलेंट की। कोवलेंट में क्या होता है कि 2 एटम होते हैं, दोनों एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो उनके सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड के अनुसार अगर मैं परिभाषा की बात करूं कि 2 एटम के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा भाग, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान क्या कहलाता है? सह संयोजक त्रिज्या कहलाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है? धात्विक त्रिज्या, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस धातु चालक में तो पास पास परमाणुओं के मध्य नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? क्रिस्टल त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या कहते हैं। तो इसको प्यारे बच्चों क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। जो अपन ने कोवलेंट रेडियस पढ़ी है ना, वो का वही मेटालिक रेडियस है, बट कंडीशन क्या है? इसमें क्या होना चाहिए? धातु चालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धातु चालक, मेटालिक कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर इन द मेटालिक क्रिस्टल। मतलब समझे? ये 2 एटम है, कौन से हैं? मेटालिक। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई है? न्यूक्लियस से न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये वाली क्या बोलोगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा भाग, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा भाग क्या कहलाता है? मेटालिक रेडियस कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। नेक्स्ट अगली आती है बेटा वांडरवाल त्रिज्या। क्या है? वांडरवाल त्रिज्या, वांडरवाल रेडियस। प्यारे बच्चों, आपके पास एक एटम तो ये रहा और एक एटम ये रहा, दोनों की रेडियस ये हो गई। इसमें वापस देखो, इसको नाम दे दो आप लोग, क्या? ए। फिर वापस इसके अंदर एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया, इसकी रेडियस होगी ए। ठीक है बेटा? तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? A2। और ये क्या हो गया? B2। तो ये भी एक अणु है और ये भी क्या है? एक अणु है, दोनों मॉलिक्यूल है। तो दोनों के बीच की ये देखो, ये जो आपको दिख रहा ना, ये वाला, ये वाला, इसी को कौन सी रेडियस बोलते हैं? वांडरवाल रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वांडरवाल रेडियस बोलते हैं। क्या? तो समान निकटतम अणुओं, तो समान निकटतम अणुओं के पड़ोसी परमाणुओं के अंतरनाभिकीय, पड़ोसी परमाणुओं के अंतरनाभिकों की दूरी के आधे भाग को क्या कहते हैं? वंडरवाल रेडियस कहते हैं। अगर मैं क्रम की बात करूं तो सबसे बड़ी जो रेडियस होती है वो कौन सी होती है? वांडरवाल। कौन सी होती है? वांडरवाल। फिर कौन सी होती है? धात्विक सह संयोजक। अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करूं परमाणुविक त्रिज्या के बारे में, तो प्यारे बच्चों देखो, देखो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? ये आपके पास क्या हो गया? न्यूक्लियस। और ये क्या हो गया? आउटर मोस्ट सेल। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस 4 प्रकार की होती है बच्चे। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहली कौन सी? आयनिक। क्या है बेटा?
आयनिक। आयोनिक, आयोनिक में क्या होता है कि कोई भी उदासीन परमाणु न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो केटाइन, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणाइन, एनाइन। तो दोनों की जो रेडियस होती है उसको क्या बोलते हैं, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। सेकंड आती है इसके अंदर सहसंयोजक त्रिज्या, कोवलेंट, कोवलेंट रेडियस क्या कहता है, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। थर्ड आती है इसमें धात्विक त्रिज्या, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस का मतलब भी क्या होता है कि इसके अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, मेटल, तो मेटालिक कंडक्टर लेने पड़ेंगे। फिर मेटालिक कंडक्टर के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं आप लोग, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा भाग क्या कहलाता है, मेटालिक रेडियस कहलाती है, धात्विक त्रिज्या कहलाती है। और लास्ट फोर आता है आपके पास वांडरवाल त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या। तो वांडरवाल त्रिज्या क्या होता है कि दो समान आपको अणु लेने हैं और अणु लेने के बाद यह देखना है कि जो दो पड़ोसी परमाणु हैं, दो पड़ोसी एटम है, ये वाला और ये वाला, दोनों के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा भाग, उसका आधा भाग क्या कहलाता है, वांडरवाल रेडियस कहलाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC। क्या है बेटा, EN, इसको समझने की कोशिश करना। देखो ये आपके पास क्या हो गया, नाभिक, क्या हो गया, नाभिक। नाभिक के बाहर क्या होते हैं, कोश, सेल, ये हो गए सेल। और सेल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। सेल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। बताइए ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों के अंदर आकर्षण होगा कि नहीं होगा, ये प्लस क्या करेगा, इसको खींचेगा और इसको भी क्या करेगा, खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींचेगा तो बताइए आकार छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आकार छोटा हो रहा है। ये प्लस क्या कर रहा है, इनको अपनी ओर खींच रहा है तो आकार क्या हो रहा है, छोटा। मतलब हुआ क्या, यहां पर क्या हुआ, आकर्षण हुआ, एट्रैक्शन हुआ, एट्रैक्शन हुआ। एट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज क्या हो रही है, देखो छोटी हो रही है, आकार क्या हो रहा है, छोटा। तो जब आकर्षण बढ़ता है तो आकार क्या होता है, छोटा। तो इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। आकार का छोटा होना किसकी वजह से, आकर्षण की वजह से, एट्रैक्शन की वजह से साइज का क्या होना, छोटा होना, क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बेटा परिरक्षण प्रभाव, टिल्डिंग इफेक्ट। यह प्रभाव आकार को बढ़ाता है जबकि नाभिकीय आकर्षण बल आकार को क्या करता है, घटाता है। मतलब ये आपके पास क्या हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा और इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण। तो ये इसको धक्का मारेगा तो ये इससे दूर चला जाएगा, तो मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण हो रहा है तो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब ये क्या हुआ, यहां पे प्रतिकर्षण, रिपल्सन, और रिपल्सन होने की वजह से साइज क्या हो गई, बढ़ गई। और जब साइज बढ़ जाती है तो इसी को क्या बोलते हैं, टिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रभावी नाभ के आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज क्या होती है, छोटी। लेकिन परिरक्षण प्रभाव, टिल्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज क्या हो जाती है, बड़ी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगली हेडिंग आती है बेटा आयनन विभव
आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मेरे प्यारे बच्चों, 3 टॉपिक बोल रहा हूं, उन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक आपके एग्जाम में 100% आएगा। पहला आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और थर्ड आती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। 100% आएंगे इन 3 टॉपिक में से कोई सा भी एक टॉपिक। देखो बेटा क्या कह रहा है ये, देखो ये कह रहा है कि आयनन विभव किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में उपस्थित बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को क्या बोलते हैं? आयनन विभव कहते हैं। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कैसे? मैं समझा रहा हूं, देखिए एक बार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जैसे मैंने एक एटम लिया यहां पे ए, क्या लिया मैंने? एटम ए। इसमें से मैंने कितना एक इलेक्ट्रॉन निकाला? ठीक है बेटा। अगर मैं किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो ऐसे ही नहीं निकलेगा जब तक कि मैं उसको एनर्जी ना दूं। तो प्यारे बच्चों देखना, ये गैसियस एटम है, देखो ये क्या हो गया? आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या हो जाएगा यहां पे? A+1। तो परिभाषा क्या हो गई? एटम कौन सा है? गैसियस। इसके आउटरमोस्ट सेल में से मैंने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? एक। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मैंने एनर्जी दी, इसी को क्या बोलूंगा मैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता हूं, A+1, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता हूं, तो देखो वापस एनर्जी दूंगा, क्या हो जाएगा? IE2, और क्या हो जाएगा? A+2। इसमें से और निकालना चाहते हैं अपन एक इलेक्ट्रॉन A+2, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? IE3, और ये क्या हो गया? A+3। अगर मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो मैं क्या लिख लूंगा? मैं यहाँ पे Ne इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हो गया? IEN, और यहाँ क्या हो जाएगा? A+N। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी दी जाती है। तो मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका होगा? IEN, फिर क्या होगा? IE3, फिर क्या होगा? IE2, और फिर क्या होगा? IE1। वापिस रिपीट करता हूं, ये एटम है, कौन सा एटम है? गैसियस एटम है। इस गैसियस एटम में से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? एक एटम निकालना है। तो आपने क्या करी? कुछ एनर्जी दी। जो एनर्जी दे रहे हो इसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसको प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग। क्या है बेटा? फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला है परमाणविक आकार, एटॉमिक साइज। सेकंड, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड, कक्षकों का भेदन प्रभाव या पेनेट्रेशन पावर। पहला क्या लिखाया? परमाणविक आकार, एटॉमिक साइज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कक्षकों की भेदन क्षमता, पेनेट्रेशन पावर, पेनेट्रेशन पावर। चौथा क्या लिखाया आप लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और पांचवा क्या है? परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। प्यारे बच्चों, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनर्ट गैसों का होता है। किसका होता है बेटा? इनर्ट गैसों का होता है। क्यों होता है? देखो सबसे ज्यादा IE,
किसका होता है? अक्रिय गैसों का होता है। किसका होता है? अक्रिय गैसों का, इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस में भी किसका होता है? हीलियम का। किसका होता है बेटा? हीलियम का। क्यों होता है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। और ये क्या है? फुली फिल्ड। क्या है? फुली फिल्ड, पूरा भरा हुआ है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये तो हो गई मेरे पास किसकी बात? फर्स्ट पीरियड की बात। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? नियोन की। किसकी? नियोन की। नियोन के बाद किसकी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाद में किसकी बात करूंगा? देखो, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाद कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और ये लिथियम। प्यारे बच्चों, यहां से आप लोगों के क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। देखो क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है? देखो, सबसे ज्यादा किसकी है? नियोन की है। सबसे ज्यादा किसकी है? नियोन की। तो अब नियोन की ज्यादा क्यों है? सुनो, नियोन की ज्यादा क्यों है? क्योंकि नियोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? 2p6 होता है। क्या होता है? 2p6 होता है। और 2p6 क्या है? फुली फिल्ड है। और फुली फील्ड में से क्या आप लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते हो? तो नहीं निकाल सकते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप लोगों को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसका है? आयनन विभव नियोन का है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? पूर्ण पूरित है। पूर्ण पूरित है, फुली फील्ड है। लेकिन मैं बात करूं इसकी, किसकी? नाइट्रोजन की। तो देखो, नाइट्रोजन होता है 2p3। क्या होता है बच्चों? 2p3। और ऑक्सीजन क्या होता है? 2p4। तो अब नाइट्रोजन का ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? हाफ फील्ड होता है। क्या होता है बच्चों? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड का स्थायित्व, स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। इसीलिए इसका आयनन विभव, आयनन ऊर्जा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। नेक्स्ट, ये है बेरिलियम। बेरिलियम का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2। और इसका क्या है? 2p1। तो ये भी क्या है? फुली फिल्ड है। क्या है बेटा? फुली फील्ड है। दूसरी बात, इसकी भेदन क्षमता, इसकी भेदन क्षमता, पेनेट्रेशन पावर भी क्या है? ज्यादा है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, पेनेट्रेशन पावर किसकी होती है? एस की, फिर पी की, फिर डी की, और फिर किसकी होती है? एफ की होती है। नेक्स्ट, अगली हेडिंग आती है बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं आप लोग क्या? ई ए। ई ए। प्यारे बच्चों देखो, इसका मतलब होता है कि एक मोल उदासीन गैसीय परमाणु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में उसके संयोजक कोष में एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। आयनन विभव पढ़ा अपन ने, उसमें क्या था? बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो जो ऊर्जा देंगे, ऊर्जा देंगे नहीं बेटा, बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। जबकि इसमें आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। अगर जोड़ोगे तो एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या कहता है ये? क्या कहता है कि when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert into a negative ion, the enthalpy change is called electron gain enthalpy. आपके पास कोई एटम है X, इसमें आपने कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ा? एक। तो क्या हो जाएगा? X माइनस। तो यहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज, एनर्जी बाहर निकलेगी। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे आपके पास कोई एटम है ए, इसमें आपने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा। क्या हो जाएगा? ए
-1 और साथ में एनर्जी क्या हो जाएगी, निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। मतलब क्या हुआ, एनर्जी अगर निकल रही है तो ये कौन सा प्रक्रम हो गया, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। लेकिन ये क्या है, ए, ये -1, इसमें आप लोग एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, A-2। लेकिन जब आप लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो ना बच्चों, तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों ने यहां पर एनर्जी दी, तो इसका सेकंड प्रक्रम क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। क्या होता है, ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। पहला एक्सो, दूसरा एंडो, क्योंकि पहले में एनर्जी निकलती है जबकि दूसरे में आपको एनर्जी देनी पड़ती है। नेक्स्ट, इसको प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग। क्या है बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग। इसमें पहला आता है परमाणविक आकार, एटॉमिक साइज। क्या है बेटा, एटॉमिक। दूसरा प्रभावी नाभ के आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। चौथा परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, अगली हेडिंग आती है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसका मतलब होता है बेटा आकर्षण, एट्रैक्शन। विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है, आकर्षण। जैसे ये A+ है, ये B- है, दोनों में क्या होगा, आकर्षण, एट्रैक्शन होगा। तो जो एट्रैक्शन पावर होती है इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, विद्युत ऋणता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। किसी यौगिक में परमाणु की बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करना है, आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। A qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself, it's called electron negativity। जैसे ये आपके पास क्या है, A+, ये क्या है, B-, दोनों के अंदर क्या हो गया, एट्रैक्शन, क्या बन गया, AB। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है किसकी, FONCl की। फोन कर लो, क्या है, फोन कर लो, FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फोन कर लो। सबसे ज्यादा किसकी होती है, फोन कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, विद्युत ऋणता को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, किससे, पोलिंग मेजरमेंट, मूलिकन मेजरमेंट, और थर्ड ऑल्डेड रोसो मेजरमेंट। किन 3 विधियों से आप लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसके अंदर क्या आता है, जब मैं विद्युत ऋणता की बात करता हूं तो विद्युत ऋणता के अंदर आप लोग ये देखते हैं कि प्रभावी नाभ के आवेश, प्रभावी नाभ के आवेश के अंदर मैंने बताया था आप लोगों को क्या, कि ये क्या है आपके पास एटम, यहाँ क्या आएगा प्लस और यहाँ क्या आएगा माइनस। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये आकर्षण हो रहा है, क्या हो रहा है, आकर्षण। और इसी आकर्षण को, एट्रैक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यही क्या है, यही क्या है, विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। सेकंड आता है ऑक्सीकरण अवस्था। प्यारे बच्चों ध्यान रखना,
जिसकी विद्युत ऋणता मतलब जिसका ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा, उसकी विद्युत ऋणता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट के। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ लिया MnO4 माइनस और एक मैंने लिया MnO2। तो यहाँ पर देखो Mn को क्या मानूंगा मैं, x, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, टोटल कितने हैं 4, माइनस का 1, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया +7। और इसकी बात करूँ तो ये क्या हो गया x, ऑक्सीजन का कितना -2, टोटल कितने 2 बराबर क्या हो गया 0, तो यहाँ पर x कितना आ गया +4। तो यहाँ पर Mn कितना आ रहा है 7 और यहाँ पर Mn का कितना आ रहा है 4। तो बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा किसकी है, इसकी। तो बताइए विद्युत ऋणता ज़्यादा किसकी है, इसकी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा MnO2। ये मतलब समझे, जिसका ऑक्सीकरण अंक ज़्यादा उसकी विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, ज़्यादा। नेक्स्ट आता है संकरण अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्यारे बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका संकरण क्या होता है sp3, इसका क्या होता है sp2, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है sp। जब sp3 होता है तो इसमें प्रतिशत s लक्षण, s करेक्टर कितने आ जाएंगे 25%, और इसमें कितने आ जाएंगे 33.33%, 33.33%। प्यारे बच्चों, इन दोनों में से परसेंटेज एस करेक्टर किसके ज़्यादा है, इसके ज़्यादा है, देखो इसमें ज़्यादा है। तो परसेंटेज एस करेक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी, sp की, फिर किसकी होगी sp2 की, और फिर किसकी होगी sp3 की। क्यों, क्योंकि इसमें एस करेक्टर कितने होते हैं 50%, इसमें कितने होते हैं 33.33%, और इसमें कितने होते हैं 25%। ये आपका क्या हो गया ऑर्डर। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वापस रिवीजन की, तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा था, देखिए एक बार फास्ट रिवीजन देख लीजिए। पहला क्या पढ़ा था अपन ने, एटॉमिक रेडियस पढ़ी थी, परमाणुक त्रिज्या पढ़ी थी। परमाणुक त्रिज्या कितने प्रकार की होती है, 4। पहली कौन सी थी, आयनिक। पहली कौन सी थी, आयनिक। दूसरी कौन सी थी, सह संयोजक। सह संयोजक जिसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट। तीसरी क्या थी, धात्विक। धात्विक मेटालिक। चौथी क्या थी, वंडरवाल। वंडरवाल सबसे बड़ी कौन सी होती है, वंडरवाल। फिर 3 टॉपिक पढ़े थे, क्या पहला क्या था, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने आपको बोला था कि ये जो 3 टॉपिक है, इन तीन टॉपिक में से क्वेश्चन 101% आएगा बच्चों, 101% आएगा। कौन कौन से, आयनन विभव, दूसरा इलेक्ट्रॉन मंदुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो तीसरा होता है वो तीसरा क्या है, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन तीनों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका मतलब होता है कोई एटम है, गैसियस एटम, उसके आउटर मोस्ट में से आपको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1। निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, एनर्जी दोगे, उसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। देखो इसका मतलब क्या होता है, एटम क्या है आपके पास ए, क्या आउटर मोस्ट में आपको कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, 1। क्या बन जाएगा A-1। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मंदुता। एक इसका मतलब होता है आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण, एट्रैक्शन। और इसी एट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं आप लोग, विद्युत ऋणता। क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता। नेक्स्ट बात करूं सबसे ज्यादा आईई, सबसे ज्यादा आईई की। आईई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आयनन विभव, आयनन आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं क्या है, मोर। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हीलियम की। फिर बात करूँ मैं किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। फिर बात करूँ मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, विद्युन्नता की, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो याद रखना बच्चों, सबसे ज़्यादा हीलियम, क्लोरीन और फ्लोरीन। और अगर मैं बात करूँ कम की, तो सबसे कम किसका होता है, सीजियम का। इसका तीनों के तीनों कम होते हैं, किसके, सीजियम के। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा आपको आवर्तीता पीरियोडिसिटी का रिवीजन। नेक्स्ट वीडियो में वापस रिवीजन लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।